दोस्तों, केडी किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में जीएस का बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? ऑप्शन है जून 1929, दिसंबर 1929, दिसंबर 1930, जून 1930। इसका आंसर है दिसंबर 1929। दिसंबर 1929। 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रचार किया गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जिसके अधिवेशन लाहौर में चल रही थी। और इसी में कहा गया कि पूर्ण स्वराज या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी। आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में हुई थी, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने डैश के कारण 20 दिसंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्यों किया था? ऑप्शन है पुणे समझौता के कारण, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता के कारण, सांप्रदायिक पुरस्कार के कारण, अहिंसा की राह के कारण। इसका आंसर है सांप्रदायिक पुरस्कार के कारण। इसका आंसर है सांप्रदायिक पुरस्कार के कारण। 16 दिसंबर 1932 को पुणे में यरवदा जेल में महात्मा गांधी बंद थे। अब वहीं पे भारत की चुनावी व्यवस्था को जाति से अलग करने के ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की? 23 में विशेष सत्र की अध्यक्षता की और 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बने। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राम मनोहर लोहिया, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बता दें कि ये 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता और एक समाजसेवी राजनीतिक भी नेता थे। एमजी रनाडे की बात करें, वो एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक भी थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि उनको लोकमान्य
तिलक के नाम से भी जानते हैं, जो एक शिक्षक थे और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। ब्रिटिश औपनिवेश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था और महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कह करके पुकारते थे। यह बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय किस ईस्वी में स्थापित किए गए थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय किस ईस्वी में स्थापित किए गए थे? इसका ऑप्शन है 1859, 1857, 1863, 1861। इसका आंसर है 1857। इसका आंसर है 1857। जुलाई 1857 में कलकत्ता, याद रखिएगा, जुलाई 1857 में कलकत्ता और बॉम्बे बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और सितंबर में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? यह ऑप्शन है रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू। इसका आंसर है दुर्गाबाई देशमुख। कौन है? दुर्गाबाई देशमुख। इसे आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। इसे आयरन लेडी। आयरन लेडी के भी नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, त्याग का, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित, सत्य का। इसका आंसर है मिट्टी और समृद्धि से संबंधित। मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। हमारे भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसर है जो साहस का है, सफ़ेद है, सफ़ेद रंग वह है सत्य और
पवित्रता का प्रतीक। हरा रंग जीवन प्रचुरता मिट्टी और समृद्धि से संबंधित का प्रतीक है। और झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अगर देखा जाए तो 2:3 है। इसका डिजाइन उस पर ये का है जो सारनाथ लायन कैपिटल अशोक स्तंभ राजधानी के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया गया था वह पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अली। इसका आंसर है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली। द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल रहा है 1757 से 1760। अब पुनः फिर दूसरी बार बना था वो कार्यकाल संभाला था 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था प्लासी की युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से, पवनार से। तो ये किए थे साबरमती से। साबरमती से किए थे 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च का शुरू किए थे ये नमक सत्याग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मनोहर मोहन राय ने, अरविंद घोष ने। राजा राम मोहन राय ने किया था बंगाल में सामाजिक सुधार। – 1814 में। सामाजिक सुधार के थे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? ऑप्शन है 1780, 1770, 1773, 1775। 1773 में ये बने थे।
कब बने थे? 1773 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, आप लोग जानते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में, जो शिक्षा से संबंधित थे। 1882। सैडलर आयोग 1917। वुड्स डिस्पैच 1854। सर्जेंट योजना, ये हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसको व्यवस्थित करना है। (1882) एक नंबर में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं लिख पाए नीचे। 1882, 1854, ये पहला हो जाएगा। 1854, 2 नंबर में हो जाएगा 82, 3 नंबर में हो जाएगा 1917, और 4 नंबर में हो जाएगा 1944। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान। इसका ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान। आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बने होते थे? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, ताम्र से, कांस्य से, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है एक से अधिक होगा, क्योंकि हड़प्पा कालीन के लोगों द्वारा जो बनाए जाते थे अस्त्र शस्त्र, वो खुद की बचाव के लिए वो पत्थर से भी बनते थे, तांबा से भी बनाए जाते थे, कांसा से भी बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा लिखा गया था? ये ऑप्शन है वाल्टेयर, फ्रांसिस्को गुडकी आर्डनी, मैकियावेली, पियानो जिनपिंग। इसका आंसर है
वॉल्टेयर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वॉल्टेयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ऑप्शन है स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1856। दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन 1905। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885। इसका आंसर हो जाएगा, ए में है ए तथा 3, बी में है 2 तथा 3, सी में है 1 तथा 2 और डी में केवल 1। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। स्वदेशी आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ था, भारत के उस वक्त राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1985 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या क्या सुमेलित करना है भाई? एक तरफ स्थल है, दूसरे तरफ स्थान है। पूछा गया धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है? तो मिलान करना है। धोलावीरा खंबात की खाड़ी, धोलावीरा खंबात की खाड़ी, लोथल कचकारण, मोहनजोदड़ो पंजाब, हड़प्पा सिंध। मिलान करके देख लेते हैं। धोलावीरा कचकारण में है, धोलावीरा कचकारण में है। लोथल कहाँ है? खंबात की खाड़ी। मोहनजोदड़ो सिंध में, हड़प्पा पंजाब में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सा आंसर? धोलावीरा कच्छ का। 1 का 2, ये तो एक ही देखने से बन रहा है, आंसर आ रहा है। लोथल खंबात की खाड़ी, बी का 1, मोहनजोदड़ो सिंध में है, तो सी का 4, हड़प्पा पंजाब में है, डी का 3। एक आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का कार्य अतीत को समझना है। इतिहास का कार्य अतीत को समझना है। इसके विपरीत मानव वैज्ञानिक भविष्य को बदलने का प्रयास करता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है लियोपोल्ड वॉन रांके ने, कार्ल पॉपर ने, मिशेल फोकाल्ट ने, मैक्स वेबर ने। इसका आंसर हो जाएगा मिशेल फोकाल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, लौह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर किसका स्थान लिया था? लकड़ी का, पीतल का, कांच का, पत्थर का। ऑप्शन है लकड़ी का, पीतल का, कांच का, पत्थर का। .
इसका आंसर हो जाएगा कांसा ने लिया था। लोह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप से होकर और औजारों और हथियारों में लोहे ने अधिकतर कांसा का रूप ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की शुरुआत की? फाहियान ने किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू की? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। आंसर हो जाएगा बंगाल। कहाँ से? बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन या स्वराज्य। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन या स्वराज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में की थी? बम्बई अधिवेशन के सत्र में, कलकत्ता अधिवेशन के सत्र में, या मद्रास अधिवेशन के सत्र में, या बांकीपुर अधिवेशन के सत्र में? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन के सत्र में। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू ऑप्शन है बिहार के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, गुजरात के। नाम से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश से। अल्लूरी सीताराम राजू। उन्नीस सौ 22 में भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने 1882 के मद्रास वन अधिनियम को लागू करने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? रंपा विद्रोह का। कब किया था? 1822 में। उन्नीस सौ 22 में रंपा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत की किस युद्ध से जुड़ा है? मीर कासिम का नाम भारत की किस युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन है किर्की का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, लाहौर का युद्ध। तो मीर कासिम का जो नाम है जुड़ा, वह बक्सर का युद्ध से जुड़ा हुआ। कहाँ से है? बक्सर के युद्ध से। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 में हुआ था। अब प्लासी का युद्ध 1757। 1757। किर्की का युद्ध हुआ था 1817 में। 1817। और लाहौर का युद्ध 1849। 1849 में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक सभा का सदस्य नहीं हो सकता था? निम्नलिखित में से कौन एक सभा का सदस्य नहीं हो सकता था, जैसा कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के उत्तर मेरूर के शिलालेखों में वर्णित है? ऑप्शन है जिनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, जिनका अपना घर है, जिन्होंने अपना लेखा जमा नहीं किए हैं। आंसर हो जाएगा जिन्होंने अपना लेखा जमा नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है अलीवर्दी खान के, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान, निजाम उल मुल्क असफ जहां। आंसर है मुर्शिद कुली खान। आंसर क्या है? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के स्वरूप देखा? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फूले, हेनरी डेरेजियो। इसका आंसर है ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग अरीज का विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेवा में घोड़े को दागने की प्रणाली शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक को उसके चाचा ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने दासों के एक अलग विभाग की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1856 में भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्यों? वर्ष 1856 में भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्यों? ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, डायन शिकायत के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और ये किया गया था 1856 में। कब किया गया था? 1856 में।